हेलो दोस्तों। आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे जो पिछले रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम मैंने मतलब पार्ट वन पार्ट टू ऐसे बना के डाल दिए हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, अधिकतर जो पहले नहीं पूछे जाते थे, जो पहले एग्ज़ाम लगते थे, जो अभी 2018-19 में एग्ज़ाम लगे, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, वो आवर्त सारणी से पूछे हैं, ठीक है। तो मैं उनका वीडियो वाइज मतलब पार्ट वाइज पार्ट बना रहा हूँ। तो आज मैं पार्ट नंबर 7 की बात करूँगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में होती है। तो दोस्तों जो कक्षीय ताप मतलब कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में होती है, तो कौन सी है। तो दोस्तों वो होती है कौन सी, ब्रोमीन। अगर दोस्तों ब्रोमीन की मैं बात करूं, तो ब्रोमीन होता क्या है, ये एक हेलोजन तत्व है, ठीक है। ब्रोमीन है क्या, हेलोजन तत्व है। और हेलोजन तत्व होते कौन से हैं, 17 ब्रोमीन, मतलब जो 17वां वर्ग या 17 समूह है। और दोस्तों हर वीडियो में मैं मतलब डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी है। ब्रोमीन होता क्या है, हेलोजन तत्व है। और इसका अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो 35, ठीक है, 35। हाँ दोस्तों, आगे चलो। तो परमाणु संख्या कितनी होती है, 35। आगे चलो। और इसका बोल क्या है, ये जो 17वां वर्ग है उसका तत्व है, 17वां वर्ग या 17 समूह है। और वो तत्व जो समूह कहलाता है हेलोजन समूह कहलाता है, हेलोजन वर्ग कहलाता है। आगे चलो, सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को दोस्तों केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो दोस्तों ये क्या होती है, मतलब जो हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, ये आग पकड़ लेती है, जल। तो दोस्तों सोडियम धातु के बारे में बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम धातु होती है उसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, हवा के संपर्क में आते ही क्या करती है, मतलब आग पकड़ लेती है, ठीक है। और अगर सोडियम धातु की मैं बात करूँ तो इसका जो प्रतीक होता है, जो वो Na होता है। और परमाणु संख्या की बात करूँ तो वो कितना होता है, 11, ठीक है। सोडियम के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो होता है कि सोडियम धातु एक सक्रिय धातु है, ठीक है। तो सोडियम धातु है क्या, एक सक्रिय धातु है। तो हो क्या, ये वायु की उपस्थिति में जैसे जो वायु के संपर्क में आएगी ना, तो ये क्या करती है, वायु से क्रिया करती है। और वायु से क्रिया करेगी तो वायु होती क्या है, O2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करती है, सोडियम ऑक्साइड ये बनाती है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाती है। और फिर होता क्या है, अगर ये मान लो, और ये पानी से जो नमी वगैरह होती है, जो मतलब वातावरण में नमी होती है, तो उससे क्या करती है, ये मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेती है, जो पानी से मतलब क्रिया करके क्या बनाती है। क्योंकि पानी में डुबोकर इसलिए नहीं रख सकते इसको, हवा में तो इसलिए नहीं रख सकते कि सोडियम ऑक्साइड बनाती है। और पानी में इसलिए नहीं रख सकते कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और तथा इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या बनाती है, ये जल का निर्माण भी, मतलब हाइड्रोजन का निर्माण करती है। और हाइड्रोजन गैस से जो होती है क्या, ज्वलनशील गैस है, ठीक है। और ज्वलन जो सूर्य है उसमें क्या है, नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन में जो सूर्य में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ही हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। और बाकी पाई जाती है हीलियम और छोटी मोटी जो गैसें हैं और वो पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे खुला मतलब हाइड्रोजन और क्या होता है, वायु की उपस्थिति में जैसे खुला छोड़ देते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इसको क्या किया जाता है, मतलब इसको मतलब केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। आगे चलो, वॉशिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आपको अगर पता हो तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका वो होता क्या है, सूत्र। तो दोस्तों उसका सूत्र की बात हो तो Na2 क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। तो Na2 एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा होता है उसको बोलते क्या है, वॉशिंग सोडे को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। और अगर इसमें जल के अणु कितने होते हैं, 10H2O, ठीक है। आगे चलते हैं,
जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता था वो धातु मतलब तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ मतलब इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो हाइड्रोजन के साथ दोस्तों होता क्या है, ऑक्सीकरण होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें होता क्या है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है ना, तो कॉपर ऑक्साइड में होता क्या है कि कॉपर ऑक्साइड में होता क्या है, Cu मतलब Cu कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CuO प्लस, और ये बोल रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के दो तत्व होते हैं, ठीक है। इसमें तो दो अणु होते हैं, ठीक है, दो अणु होते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड इनके बीच में क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, ये Cu कॉपर को अलग कर देता है और H2 मतलब जल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। कॉपर अलग हो जाता है और जल का निर्माण कर लेता है। अगर कॉपर की बात करूँ तो कॉपर का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29, ठीक है, मतलब 29, ठीक है। आगे चलो, एल्काइन का सूत्र, एल्काइन का सूत्र, दोस्तों एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। एल्केन का CnH2n+2 और एल्किन का CnH2n, ठीक है। तो दोस्तों ये सूत्र मैंने एक जगह इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्हीं से है ना जो मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ पर क्या है, टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो मैं इनका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला देखो, मतलब गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे में कौन सी धातु चढ़ाई, तो दोस्तों जो लोहा धातु होती है उसमें मतलब गैल्वेनाइजेशन में सबको पता होगा ये तो, कि कौन सी धातु ये परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है, लोहा जंग नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिंक जो धातु होती है उसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक जो होता है, तो जिंक जो अगर मैं बात करूँ आपको कि जिंक का परमाणु, देखो जिंक का परमाणु संख्या क्या होगी, तो जिंक की परमाणु संख्या होगी कितनी, 30, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा तत्व गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है, तो दोस्तों क्लोरीन होता है, वो क्या होता है, गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, मतलब जो इसमें ऋणावेश होता है और ये क्या करता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और अब यहाँ क्लोरीन आ रहा है तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु संख्या क्या होगी, या क्रमांक क्या होगा, 17, ठीक है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होगी, 17। और 17 की बात करूँ तो देखो यहाँ पे जो जो मतलब क्लोरीन है, ये क्या है, एक हेलोजन तत्व है। और हेलोजन तत्व कौन से होते हैं, जो 17वें वर्ग या समूह में जो तत्व है वो हेलोजन तत्व होते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने खुल के बता दिया क्या है क्या नहीं, ठीक है। आगे चलो, समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन भी देखो, समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैसीय या शून्य वर्ग, ठीक है। अक्रिय गैसीय, अक्रिय गैसीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या, जो शून्य 18वां वर्ग है, इसमें क्या अक्रिय गैसीय इसलिए बोलते हैं कि जो जो तत्व है इनके जो बाहरी कोक्ष जो कक्ष या सेल होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अक्रिय गैसीय इसलिए होती है। अगर बात करूँ मैं, जो 18वां वर्ग है उसको क्या बोलेंगे, शून्य वर्ग भी बोल सकते हैं। 18वें वर्ग को उत्कृष्ट गैसीय भी बोल सकते हैं। भाई ऐसे पूछ सकता है, उत्कृष्ट गैसीय कौन से समूह में है, या ऐसे बोलता है शून्य वर्ग की कौन से वर्ग को समूह को कहा जाता है, या ऐसे बोलता है अक्रिय गैसीय कौन से समूह में है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 18वां जो वर्ग या समूह है उसमें क्या होता है, ये गैसें पाई जाती हैं। तो ये गैसें होती कौन सी हैं, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन से फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या फर्क पड़ता है, दोस्तों ये घटती है। अगला क्वेश्चन देखो, जंग का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3 × H2O। और दोस्तों जंग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आराम से खुल के बता दिया था क्या है क्या नहीं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी मतलब वह अभिक्रिया, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का मतलब मान लो ऊष्मा, उसमें ऊष्मा निकलती नहीं है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। और ऊष्मा, देखो ऊष्माक्षेपी तो जिसमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी है जिसमें ऊष्मा नहीं निकलती है, ठीक है। आगे देखो, अक्रिय गैस क्रिप्टॉन। अब देखो यहाँ क्रिप्टॉन है, तो मैं बता दूं जो 18 यहाँ पे अपन ने पढ़ा, समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं, वो उत्कृष्ट गैस से कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिप्टॉन, ये अक्रिय गैस 18वां वर्ग या समूह का क्या है, तत्व है। और क्रिप्टॉन की बात करूँ तो इसका परमाणु संख्या क्या होती है, 36। दोस्तों मैं हर वीडियो में जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो उनका मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, परमाणु क्रमांक बता रहा हूँ, ठीक है।
और वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो वीडियो देखते हैं इनका याद हो जाए, अधिकतर जो परमाणु क्रमांक है वो याद हो जाए। क्यों? क्योंकि हर मतलब जैसे जो पिछले एग्जाम में उनमें कुछ पूछ लिया, जैसे दे दिया 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कौन सा तत्व है, तो दोस्तों 2 8 10 और 1 11, 11 पे कौन सा तत्व होता है दोस्तों? 11 पे क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम, फिर ये जब तक आपने को जो ध्यान नहीं होगा, परमाणु संख्या ध्यान होगी, तो यही पता नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो दे देगा। ठीक है। तो अगर मान लो ये भी दे सकता है, अगर परमाणु क्रमांक याद है पूछ ले सोडियम का परमाणु क्रमांक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा, तो जब परमाणु संख्या याद नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से कर लेंगे? ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने खुलकर जो पिछले वीडियो बनाए पार्ट, उनमें मैंने बात की है। ठीक है। तो क्रिप्टॉन होता है 36 नंबर पे। ठीक है। आगे चलो। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार आपको होता क्या है। होता ये है कि अपन जो अगर बोलना चाहें तो इसमें देखो यहाँ पे होता क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। पहला होता है मैथ, दूसरा होता है एथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्ट, हेक्स। ठीक है। सेप्ट बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं ऑक्ट, नॉन। ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, ये देखो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो देखो प्रोपेन, प्रोपेन तो प्रोप कहाँ है, ये है 3 नंबर पे। देखो 3 नंबर पे, 1 नंबर पे मेथ है, 2 नंबर पे क्या है, एथ है, 3 पे प्रोप है, 4 पे ब्यूट है, 5 पे हेप्ट है, और हेक्स 6 पे, और 7 पे क्या है। तो यहाँ क्या है, ये बनते ऐसे हैं। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन क्या है 3 पे। अब 3 नंबर पे पता है प्रोपेन है एन। यहाँ देखो प्रोपेन में लग रहा है क्या है, एन। तो एन क्या लग रहा है, एल्केन। यहाँ से बनाएगा एल्केन। ठीक है। तो एल्केन में क्या होगा, 3 है, एन की जगह क्या लग रहा है, जो प्रोप था उसका मान लिखना। तो सी, एन का मान क्या था 3, प्रोप 3 पे था 3, H2, एन का मान क्या है 2 + 2। देखो क्या हो गया। ठीक है। C3H, 4 2 6। ठीक है। प्रोपेन है, सॉरी वो गलती कर दी, सॉरी। तीन, यहाँ पे 3 होगा, प्रोपेन 3 पे है ना, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ देखो इससे बनाते हैं, तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे बना। तो C3H8 होगा। ठीक है। आगे चलो। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र ये होता है, और ऊपर डिस्कस कर सकेंगे 10, इसमें 10 परमाणु जो अणु होते हैं जल के होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, सबको पता है। और एक मैं यहाँ बता दूँ, जो फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है। फ्लोरीन को जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, वो होता है 7, नहीं 9 होता है दोस्तों, 9। तो फ्लोरीन का होता है 9, और क्लोरीन का होता है दोस्तों 17। अगर ब्रोमीन की बात करूँ तो दोस्तों, अच्छा ब्रोमीन अभी मैं ऊपर बताया कि ब्रोमीन है क्या, एक जो हेलोजन तत्व, ये भी हेलोजन तत्व है, ये भी हेलोजन तत्व है, और ब्रोमीन का होता है 35। और फिर आयोडीन है, तो आयोडीन भी क्या है, हेलोजन तत्व है। तो आयोडीन है हेलोजन तत्व, तो इसका परमाणु संख्या क्या होती है, 53 होती है। ठीक है। 53। आगे चलो। आगे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक मतलब सामान्य नाम, तो सामान्य नाम ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ था सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है उसको बोलते क्या है, खाने वाला सोडा भी बोलता है। ठीक है। जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो भी बोलते हैं इसको। आगे चलो। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र अभिक्रिया करते हो? तो शीतल जल के साथ देखो मैंने बताया था अभी सोडियम के बारे में। सोडियम क्या होती है, जल के साथ है अभिक्रिया क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल भी बनाती है। ठीक है। आगे चलो। तो इसलिए इसको क्या केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पे, सोडियम बाइकार्बोनेट हो रहा है, तो ये क्या है, सोडा है। ठीक है। खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा को जो पीएच पेपर पे डालेंगे, तो पट्टी का रंग क्या होगा, अप्रयुक्त के सोडा डालेंगे पट्टी पे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इससे क्योंकि सोडा एक मतलब जो है शुष्क अवस्था में मतलब पाउडर में, तो बाइकार्बोनेट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जैसे मान लो ऐसे पेपर पे HCl शुष्क जो गैस होती है HCl है ना, तो या वो डालते हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर HCl डालते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उससे फिर फर्क पड़ता। HCl होता है क्या, अम्लीय,
तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा, और लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला कर देगा। क्या, HCl, HCl अम्ल होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो दोस्तों इसमें होता है जो पृथ्वी की ग्रेविटी होती है वो क्या, 9.8 न्यूटन। तो इसमें क्या होता है, 9.8 इंटू 10 हो जाएगा ना, तो 98 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलो दोस्तों। अगला, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से है। तो दोस्तों परमाणु संख्या 56 वाला तत्व है, ये किस ब्लॉक से है, ये S ब्लॉक से है। तो परमाणु संख्या जो 56 है उस पर क्या होता है, बेरियम होता है। ठीक है, आगे चलो, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों आणविक द्रव्यमान की बात करूँ तो आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, मतलब कौन से तत्व का कितना परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो अब पहले, ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मतलब हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि ये आए हुए क्वेश्चन है कैसे पूछेगा, जब तक सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र पता नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे इनका इसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। अब देखो मैं बताऊँ, सोडियम Na2CO3, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान कितना है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 11। और जो 11 होता है, देखो ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वहां तक परमाणु संख्या का डबल होता है द्रव्यमान। कितना, ऑक्सीजन 8 का होता है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। परमाणु बाहर की बात करूँ तो 16 होता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब एक एक पॉइंटों में कुछ बढ़ने लग जाता है आगे। तो ऐसे मान लो एक लगभग, अगर आपको परमाणु संख्या भी याद होगी तो लगभग आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11, और 11 व, तो ठीक है, और 11 दूना कितना होगा, 22, डबल होता है परमाणु संख्या का, डबल होता है बाहर। ठीक है, 11 दूना 22, और 22 में एक और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 23। क्यों, क्योंकि 8 के बाद कुछ मतलब जो संख्या है पॉइंटों में थोड़ा बढ़ने, डबल से ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो 23 इंटू 2, कितना अणु है इसमें, 2, प्लस कार्बन, तो कार्बन कितने पे होता है, 6 पे, और 6 दूनी 12, प्लस डबल होगा किसका, परमाणु संख्या का डबल भार होता है। तो कार्बन पे क्या, जो उसकी जो अणु है कितना, एक, यहाँ पे देखो प्लस, इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, ऑक्सीजन की 8, और 8 का डबल कितना होगा, 16। तो 16 इसका जो वो क्या होगा, भार, और 16 इंटू 3 अणु है तो 3। ठीक है, तो यहाँ देखो 46 प्लस 12 प्लस 16 थी 48, कितना हो गया, 106। तो ऐसे 106 होता है। ठीक है, आगे चलो दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं धातु और अधातु को अलग करती हैं। अगला देखो, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो अभी मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है वो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में पाया जाता है, जिससे हमें जो जो प्रकाश मिलता है वो, मतलब जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है उससे मिलता है। वो नाभि जो सूर्य के जो है, सूर्य उसमें 78% हाइड्रोजन पाया जाता है, बाकी क्या पाया जाता है, हेलो जो हीलियम है वो पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करूँ सबसे हल्की गैस भी है। ठीक है, पर ये काम में नहीं ली जाती क्योंकि ये क्या है, हवा के संपर्क में आती क्या होते हैं, विस्फोट करती है। ठीक है, इस वजह से जैसे वो जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं तो उनमें क्या, या गुब्बारे होते हैं उनमें क्या भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। ठीक है, आगे देखो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रियाओं की गति को तीव्र करते देते हैं। ठीक है, अगला देखो, संबारिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो दोस्तों संबारिक वो होते हैं जिसमें नाभिकों की संख्या समान होगी। ठीक है, और अगला इसमें देखो संबारिक, और एक होते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक वे होते हैं दोस्तों जिनमें परमाणु संख्या तो समान हो पर जो परमाणु भार है ना वो अलग हो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। संबारिक इन्हें बोलते हैं जिनमें परमाणु, ठीक है, परमाणु भार तो समान हो पर परमाणु संख्या अलग हो, क्या उसे क्या बोलते हैं, संबारिक। किसे संबारिक किसे बोलते हैं, पर जिसमें परमाणु भार या परमाणु भार या जो नाभिक है, परमाणु नाभिक वो क्या है, समान हो, तो उन्हें क्या, और जो संख्या है परमाणु संख्या वो भिन्न हो, उन्हें बोलेंगे संबारिक। और समस्थानिक उन्हें बोलेंगे जिनमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक है, आगे चलो, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन,
किसी तत्व है, ये है किसी तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे संयोजकता का पता चलता है। कैसे? कि ये इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब जो अणु है कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ठीक है, मतलब कितने त्याग सकता है और कितने ग्रहण कर सकता है। ठीक है। और और बताऊं दोस्तों, अच्छा ये मैं बात कर रहा था यहाँ पे आयरन। तो दोस्तों आयरन की अगर परमाणु संख्या की बात करूँ तो दोस्तों आयरन की परमाणु संख्या क्या होती है? 26 होती है। ठीक है। एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 13। तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो, पहली जो कक्षा होगी उसमें होंगे 2, दूसरे में होंगे 8 और तीसरी कक्षा में क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। और संयोजकता क्या होती है? इनसे पता लगता है या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर ये क्या होगा, दूसरी या 5 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? ये 5 जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये त्याग सकता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा मतलब दूर है तो ले नहीं पाएगा। तो ये क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग लिया जाने वाला तरल। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो मतलब विद्युत अपघटन वगैरह में जो तरल पदार्थ लिया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और विद्युत अपघटन के बारे में मैंने खुलकर पिछली वीडियो में बता दिया। ठीक है। अगला देखो, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अब यहाँ ब्लीचिंग पाउडर आया तो ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों सूत्र है ना, कई बार पूछ लिया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता क्या है? CaClO2। CaLClO2 दोस्तों, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे O है, CA*ClO2। और इसे बोलेंगे क्या? अगर मान लो आपको दे दें, अगर हिंदी ये ना सब कुछ ना देकर ऐसे पूछ ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा। अगर मैं बात करूँ इसी, ये क्या होता है? चूने। अब ये ब्लीचिंग जो विरंजक चूर्ण होता है वो भी इसी की फॉर्म होता है। ठीक है। तो विरंजक चूर्ण भी ऐसे ही बनता है कि चूने में जो होता है उसमें क्या है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण, उसका सूत्र क्या होता है? उसका दोस्तों सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ये इसका विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या है? इसको तो बोलेंगे दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, आगे चलो। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, तो वो इसके भी बता देता हूँ मैं क्या होगा क्या इसमें। यहाँ पे देखो, जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का सबसे पहले देखो CuSO4 होता है। SO4 क्या देता है? सल्फेट का देता है ना, सल्फेट बनता है। SO4 जहाँ भी लग जाता है वहाँ सल्फेट का मतलब अर्थ निकलता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या मिला रहा है? जिंक। तो जिंक पहले यहाँ परमाणु, अगर मैं बात करूँ परमाणु संख्या की, तो कॉपर का परमाणु संख्या क्या होती है? 29, 29। अगर ये है यहाँ पे SO मतलब सल्फर, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे 8 होता है। ठीक है। और आगे देखो इसमें जिंक। जिंक क्या होता है? जिंक दोस्तों 30 पे होता है। ठीक है, जिंक क्या होता है? 30 पे। और सल्फर कितने पे होता है? वो होता है दोस्तों 16 पे होता है। ठीक है, मतलब 29 पे तो ये होता है क्या? कॉपर। सल्फर कितने पे होगा? सल्फर होगा दोस्तों 16 पे, ऑक्सीजन होगा 8 पे, और जिंक होगा दोस्तों 30 पे। तो इसमें क्या होता है? ये बना देता है इसे कॉपर सल्फेट व जिंक के बीच मध्य जो अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया उसमें क्या बनाता है? ये क्या करता है? जिंक सल्फेट बना लेता है और इसको क्या करता है? कॉपर को अलग कर देता है इसमें। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था ये 31 नंबर, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। क्यों बनता है? तो कि अधिक अभिक्रियाशील होता है, मतलब अधिक क्रियाशील होता है। तो इस ठीक है, इसलिए क्या होता है? कॉपर को अलग कर देता है और ये खुद इसके साथ सल्फेट के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 32, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? तो जो आवर्त सारणी है उसमें 3। ठीक है, आगे चलो। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। क्या? जिंक सल्फेट के मिश्रण में जब कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो कोई भी क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट क्या होता है? कॉपर धातु से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो समीकरण समझाया मैंने वो यही है
इसलिए अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि जिंक होता है ना वो सल्फेट के साथ अपनी क्रिया कर लेता है और कॉपर के साथ कुछ भी अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। और अपना मतलब अधिक क्रियाशील होने अभिक्रिया या क्रियाशील होने के कारण सल्फेट के साथ यौगिक मतलब जुड़ जाता है, ठीक है। अगला देखो इथेनॉल का सूत्र तो C2H5 OH होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 35 टार्टरिक एसिड किसका घटक है, तो बेकिंग पाउडर का। और बेकिंग पाउडर किसे बोलते हैं? बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखो जिंक पाउडर, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि देखो ये आ गया कॉपर की तुलना में क्रियाशील होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, मतलब कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? 18 तो वर्ग है और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी ये है वो मोजले की है, ठीक है। और ये परमाणु संख्या पर आधारित है। कौन सी आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। और जो मेंडलीव था उसने दी थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, मोजले ने दी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ठीक है। आगे देखो सबसे हल्की धातु लिथियम, तो लिथियम होती कहाँ है? 3 पे। तो दोस्तों लिथियम होती है 3 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो सीमेंट का मुख्य घटक, तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? SiO2। अब यहाँ देखो इसको बोलते क्या है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, नहीं सिलिकॉन डाई, दो है ना इसमें, तो दो लगते क्या होता है सिलिकॉन डाई ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है, ये इसका सीमेंट बनाने का मुख्य घटक है। और ये दोस्तों अगर कांच बनाते हैं ना, जो लाइम सोडा लाइम कांच बनाते हैं ना, उसका मुख्य घटक भी यही होता है, क्या? सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, ठीक है। और ये सिलिकॉन डाई ऑक्साइड है किसका, मतलब वो मतलब जो बोलूँ अगर मिश्रण, तो ये है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। तो यहाँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन वो वर्ड आ रहे हैं, तो सिलिकॉन होता है कितने पे है? सिलिकॉन होता है दोस्तों 14 पे, और ऑक्सीजन होता है 8 पे, ठीक है। मतलब परमाणु संख्या की बात कर रहा हूँ 14 और 8, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे इसमें भी क्या है, कांच का जो मुख्य तत्व होता है लगभग 75 से 80% क्या होती है, कांच बनाते हैं उस टाइम भी उसमें क्या होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखो 40 में कौन सा यौगिक सुखाने के एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड सुखाने वाले एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। शीतल पेय में शामिल है, तो दोस्तों कार्बनिक एसिड है, ठीक है। किस गैस का प्रयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन। प्रोपेन का दोस्तों सबको जो सूत्र मैंने बताया, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों मेथ एथ प्रोप, ठीक है, वो मैंने अभी पिछले बताया था तो ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। तो यह देखो परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो एक एक मिश्रण है नीले मिश्रण को लाल में बदल देता है, वह पीएच मान। अब देखो कोई भी हो अगर नीले को लाल में बदलता है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी जो पिछला वीडियो उसमें खुलकर बता दिया लिटमस क्या है, क्या और बता देता हूँ मैं आपको कि लिटमस पत्र होता क्या है, 2 रंगों में से बना होता है, लाल और नीला, ठीक है। लिटमस बनता किससे? लाइकेन से। और लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवालों से, ठीक है। अब लिटमस पत्र 2 रंगों में होता है, कौन सा? नीला और लाल में, ठीक है। अगर अम्ल डालेंगे किस पे? नीले लिटमस पे, तो वो क्या कर देगा? लाल कर देगा। और क्षार डालेंगे कौन से? लाल को नीला कर देगा, ठीक है। और अम्ल अगर अम्ल है तो यहाँ देखो पीएच स्केल 6 होने की संभावना होगी। तो क्यों होगी दोस्तों? जो जो पीएच स्केल होता है, अच्छा पीएच का मतलब बात करूँ तो पोटेंशियल ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है इसका मतलब, ठीक है। अगर बात करूँ पीएच स्केल की तो ये क्या होता है 1 से लेकर 14 तक होता है। जो 7 होता है बीच में, यहाँ जो होगा जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 से जो बाईं ओर जो भी मान होगा वो होंगे अम्लीय प्रकृति के, और 7 से बढ़ते हुए क्रम में 14 तक होंगे वो क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। आगे चलो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता होती है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? संयोजकता का मतलब होता है कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें मतलब जो तत्व है उसमें कितनी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा धातु ऑक्साइड एक उपधर्मी ऑक्साइड है? तो उपधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो क्रिया मतलब एक दूसरे यौगिक के साथ क्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो छठा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वो क्या है? नाइट्रोजन में आबंध बनाने में, जो आबंध मतलब
जो बॉन्ड बनाते हैं उसमें भाग लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद लगा आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।